बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने के बाद, मोदी सरकार की असलियत सामने आने के बाद 14 लोगों का कत्ल और एक प्रेग्नेंट महिला का बलात्कार करने वाले लोगों को, बलात्कारियों को रिहा करने के बाद अब जिन लोगों को ये झूठ लग रहा था कि मुसलमान निशाने पर नहीं हैं, ये कुछ खबर वाले ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं और यूट्यूबर कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। जी हाँ, अब आप ये समझ लीजिए कि कत्लेआम की तैयारी है। अब आप इस बात को मानिए या मत मानिए, अब सब चीज़ें साफ हो गई हैं, बादल छट गए हैं। आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संघ, ये जितने भी जो कट्टरवादी संघ हैं, इनका जो एजेंडा है अब वो क्लियर हो गया है। बिल्किस बानो के मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सबूत दिखाऊंगा और मोदी सरकार का दोगला रवैया आपको दिखाना चाहूँगा। सरकार यूएपीए और एनएसए, ये जितने कानून लेके आई है, वो इन सब का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। अगर मुसलमान उर्दू नाम वाला पत्थर उठा के सिर्फ खड़ा हो जाए तो दोस्तों आपको मालूम है ना, एनएसए लग जाता है। इतना ही नहीं, अगर मुस्लिम नाम का पत्रकार खबर अपडेट करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए कहीं जाने वाला होता है तो वहाँ पहुँचने से पहले ही उसको गिरफ्तार करके यूएपीए लगा दिया जाता है। सिद्दीकी कप्पन आपको याद होंगे। हालांकि पूरा देश उनको लगभग भूल चुका है, इसीलिए इनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का नेशनल प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर हम भारत की सारी बड़ी बड़ी खबरें कवर करते हैं। दोस्तों, माफ़ी इसलिए चाहूँगा आप लोगों से कि बहुत खबरें छोड़ने के बाद भी हमारी नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप हमारे नेशनल प्राइम टाइम को देख लेंगे तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी हम इसमें दे देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मुसलमानों के साथ जो दोगला रवैया है वो अब साफ हो गया। आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, कर्नाटक में कत्लेआम की तैयारी, बल्कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ आपके आसपास बीजेपी का दफ्तर होगा, आरएसएस का भी दफ्तर होगा और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ कई सारे हिंदू संगठनों का दफ्तर होगा। आप उनके माहौल को देखिए, उनको करीब से समझिए, आपको दिख जाएगा, आपको बू आ जाएगी कि आपके कत्ल की तैयारी की जा रही है। अब इस वीडियो को देखिए दोस्तों, कर्नाटक का ये वीडियो है। चक्रवर्ती सुलीबेल नाम का व्यक्ति जो मोदी ब्रिगेड कर्नाटक में रन करता है, उसने अपनी खुद की एक आर्मी बनाई है और उनको ट्रेनिंग दी है। अब हथियार बांटे हैं, देख लीजिए, हथियार बांटे हैं, लेकिन कर्नाटक की गवर्नमेंट को ये गलत नहीं लग रहा है और देश के लिए ख़तरा नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने भी एनएसए और यूएपीए कानून है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है और किसी के लिए नहीं। अब ज़रा देखिए, आतंक देखिए। दोस्तों, सुना आपने, इसमें एक इन लौड़ासुरों ने नारा लगाया है, वो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, हथियार बांटते हुए कत्लेआम की पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के नारे इन्होंने लगाकर अपने बाप को सच में बाप माना है। जी हाँ, इनके अब्बा का ही ये नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, इन जाहिलों को पता ही नहीं है, इनको तो बस भूख है कत्लेआम की, तो अपने ही मुंह से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे जो लगाए इन्होंने, मैं बता देता हूँ बेटा, ये तुम्हारे बाप ने, मौलाना हसरत मोहानी ने नारा ये दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, सन 1921 में।
समझ रहे हो? और जिसके बाद ये पूरा नारा पूरी दुनिया में गूंजा और आज तुम्हारे मुंह से भी निकल रहा है दोस्तों। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि कर्नाटक की सरकार इस आतंक को सपोर्ट कर रही है। अब ज़रा इसको हल्का सा बदलाव कर देते हैं इसके अंदर। अब यही काम करने वाले सेम यही फुटेज होती, सब कुछ यही होता, लेकिन ये मुसलमान होते। खुदा की कसम मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ गए कि फिर क्या होता। दोस्तों, कश्मीरियों को, भारत के मुसलमानों को आतंकवाद की नज़र से देखा जाता है, लेकिन कश्मीरी एक व्यक्ति ने, एक नौजवान ने, वाहिद भट्ट ने पत्रकार को ऐसा जवाब दिया, क्योंकि पत्रकार ने पूछा कि आप मुसलमान हैं, आपके कोई ख़ानदान में, रिश्तेदार में कोई आतंकवादी तो ज़रूर होगा, है कि नहीं, ऐसा सवाल किया। और पत्रकार को वाहिद भट्ट ने ऐसा जवाब दिया कि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और देखिए, आप तो मान लीजिए रिपब्लिक में काम कर चुके हैं, लेकिन आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आतंकवादी है? आरएसएस में हमारा कोई नहीं है। आरएसएस में ना हमारा कोई लिंक ही नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में कोई भी आतंकवादी नहीं है। वहीं हैदराबाद के टी राजा सिंह, जी हाँ, इन व्यक्ति को आप अच्छे से जानते और पहचानते होंगे, नफरत का चेहरा है, ऊपर से बीजेपी के एमएलए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक की तरफ नफरत क्यों बढ़ रही है। क्योंकि ये शख्स पिछले कई सालों से सिर्फ मुसलमानों के कत्ल की लगातार तैयारी कर रहा है। यूट्यूब और सोशल मीडिया इनके नफरतिया बयान से भरा हुआ है। इन पर कई बार मामलात दर्ज हुए हैं और इन्होंने मुसलमान महिलाओं का बलात्कार से लेकर न जाने किस किस तरह की धमकियां दी हैं। वो मैं आपको वीडियो यहां पर चला के दोबारा दिखाऊंगा नहीं, आप खुद अच्छे से इनको पहचानते हैं और इनको जानते भी हैं। बाकी बीजेपी के हैं, मैंने बता ही दिया, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की सोच क्या है। अब आपको बता दूं कि इनको भी आप जानते होंगे, मुनव्वर फारूकी। जी हाँ, इस इंसान को दोबारा से मारने की धमकी दी, क्योंकि आज इनका शो हैदराबाद में होना था। विपक्ष की सरकारों ने कहा कि हम प्रोटेक्शन देंगे और इनको शो करने देंगे। वहीं पर आपको बता दूं कि मुनव्वर फारूकी को पहले से ही प्रताड़ित किया जा चुका है, पीटा जा चुका है, जेल में डाला जा चुका है, हर तरफ से नफरत के समुद्र में उनको डुबाया जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी और संघ के लोगों का दिल ठंडा नहीं हुआ है। वो यही चाहते हैं, जब आम मुसलमानों की गर्दन को ये काटना चाहते हैं और आम लोगों को मार मार कर हिंदुस्तान से ये बाहर भगाना चाहते हैं, तो भाई मुनव्वर फारूकी ने बहुत कम वक्त में इतनी दुनिया में नाम रोशन किया, अपना फेम हासिल किया, तो कैसे नहीं चुभेगा। अरे भाई, आमिर खान, शाहरुख खान तक अब चुभ रहा है संगियों के कई अलग अलग जगह पर, तो ये क्यों नहीं चुभेगा मुनव्वर फारूकी। तो मुनव्वर फारूकी के लिए धमकी इसने ये दी, टी राजा ने, कि इसके शो पर मैं जाकर इसको मारूंगा। देखिए, आतंक का खुला खुला बयान, आतंकी मारूंगा और सेट को आग लगा दूंगा, जिसके बाद बवाल हो गया। अब आपको बता दूं कि हैदराबाद पुलिस से भिड़ंत हुई और हैदराबाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और हाउस अरेस्ट किया गया। लगाऊ जैसा कि मैंने आपको ये समझा दिया है और आपको समझ में आ चुका है कि इस सरकार ने 2014 से विकास के नाम पर मुसलमानों के कत्ल की और मुसलमानों से नफरत की भावनाओं को भड़काया है और सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर उल्टा मुसलमानों को ही जेल में डाल दिया जाता है। सारे कानूनों का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, और ये भी बात मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि हर जगह शासन हो, प्रशासन हो या कोई दफ्तर हो, बड़ी कंपनियां हो, हर जगह
संघी सोच के लोग मौजूद हैं। पहले ये लगता था कि जाहिल झपट लोग ही नफरत को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आज संघ 50 साल की एक कामयाबी है, 50 साल की उसकी मेहनत है संघ की, कि आज पढ़े लिखों के दिल और दिमाग में भी जहरीला कीड़ा डाल दिया गया है। इस इंसान को देखिए, ये पत्रकार है न्यूज़ नेशन टीवी का, नाम इसका है शुभम त्रिपाठी। इस इंसान को ध्यान से, इसकी आईडी को ध्यान से देख लीजिए। अब इस जहरीले कीड़े ने, नफरत के आतंकवादी ने, जो अपने टीवी चैनल और अपनी घटिया जबान के जरिए बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को आपके सीधा घर के अंदर पहुंचाकर आपके बच्चों के दिमाग और दिल से खेल रहे हैं और नफरत आपके दिल दिमाग में डाल रहे हैं, इस बंदे ने क्या किया, डॉन 2 मूवी का एक पार्ट, देखिए कितनी मेहनत करते हैं ये, कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं, आपको ये भी समझना होगा। इसने पूरा एक 5-10 सेकंड का उस फिल्म में से सीन काटा, और जिस फिल्म का भगवा से कोई रोल नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, शाहरुख खान का उस डायलॉग को हिंदू के खिलाफ दिखाया, भगवा के खिलाफ, और लाइन क्या लिखी वो भी देखिए। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। कैसा लग रहा है यहाँ इस जेल में? Yeah, it's okay. बस इस यूनिफॉर्म के कलर से ना खुश हूं। लेकिन तुम खुश नहीं। देखा, ये है शुभम त्रिपाठी। हालांकि इससे पहले बहुत सारे नफरत के आतंकवादियों ने शाहरुख खान को संघ के कहने पर, भाजपा के कहने पर निशाना बनाया, क्योंकि ये सारा व्हाट्सएप पर इनको सिलेबस मिलता है। स्क्रीन पर देखिए इस ग्राफिक्स को। आपको याद होगा कि अनुज कुमार बाजपेयी नाम का एक आतंकवादी, जी हाँ, जो नफरत फैला रहा था जी न्यूज़ का, उसने भी पठान का बहिष्कार किया और बायकॉट जी न्यूज़ का। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा, इसने तुरंत माफी वीर की तरह काम किया और अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, आशुतोष चतुर्वेदी नाम का एक आज तक का पत्रकार आया, उसने लिखा कि चड्डा साहब के बाद सुना है पठान साहब भी आ रहे हैं, क्या ख्याल है मित्रों। उसके बाद बाइकॉट आज तक हैशटैग ट्रेंड किया गया। उसके बाद इसने भी माफी वीर वाला काम किया और ट्वीट डिलीट करके भाग गया। 2 रुपये का ट्वीट करते हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग अलग है। शाहरुख सच में इंडिया है। शाहरुख खान इस देश के लिए जो कर रहे हैं शायद ही कोई करता हो। खैर, इन सबके बाद ये आए थे शुभम त्रिपाठी, और अभी और आएंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि किस प्रकार से, किस लेवल पर जाकर मुसलमानों से नफरत की जा रही है और एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें आराम से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार ये लोग करें और ये सब नॉर्मल लगे। ये सब जितने भी आपके समाज में संघी लोग हैं, भाजपाई लोग हैं, ये लगातार इसी काम में लगे हुए हैं, चाहे जाहिल हो चाहे पढ़े लिखे हों, लगातार इसी काम में कि इनको मौका मिल जाए हमारी बहू, हमारी बहन, हमारी माँओं का बलात्कार करने का। और उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों, यही बीजेपी सरकार मेडिकल के छात्रों के लिए तालियां बजवा रही थी, डॉक्टरों के लिए थालियां बजवा रही थी, थालियां पिटवा रही थी। अब आपको बता दूं कि दिल्ली के, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के छात्र सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर का कहना है कि हॉस्टल बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये वही एम्स है जिसका नाम लेकर पूरे देश में चुनाव जीतते हैं मोदी जी, पर उसमें पढ़ने वाले छात्रों को हॉस्टल तक नहीं दे सकते। ये देखिए दोस्तों, ये है हाल। मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों, मैं जो आपसे ये बात कह रहा हूं कि कत्लेआम की तैयारी है, सिर्फ इसमें मुसलमान नहीं आते। आपको याद है और आपको दिख भी रहा है, इतिहास भी आपको याद होगा, और दिमाग पे जोर डालेंगे और आंखों को खुला रखेंगे तो चीज़ें आपको साफ नज़र आने लगेंगी। मेरे भाइयों, आपको बताऊं कि दलित समुदाय को भी निशाना बनाकर कत्ल किया जाना शुरू किया जा चुका है।
लगातार मुसलमानों समेत जो दूसरी जाति के लोग हैं, क्योंकि दोस्तों आपने अभी देखा बिल्किस बानो के मुद्दे पर कि बीजेपी का नेता यह कहता हुआ नजर आ रहा है, कल का बयान मैंने दिखाया और आपको सुनाया भी, कि वो तो ब्राह्मण है, उनका स्वभाव अच्छा था। तो ब्राह्मण क्योंकि ऊंची जात का है, वो मुसलमान का, दलित का, अपने से नीची जात का बलात्कार कर सकता है, नॉर्मल है, दिस इज वेरी नॉर्मल ब्रो, इतना टेंशन क्यों लेते हो? तो आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जो दिख रहा है उस पर आप आंख बंद कर रहे हैं, तो आप अपनी महिलाओं की खुद इज्जत दांव पे लगा रहे हैं, अपनी जान के साथ खिलवाड़ आप खुद कर रहे हैं। पूरे देश में दलितों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। अभी मास्टर के मटकी से पानी पीने पर एक बच्चे को पीट पीट कर मार दिया गया। क्या होगा? प्रदर्शन होगा, आवाज उठाएंगे, चीखेंगे, थोड़ी देर चीखेंगे, थोड़ा दिन शोर मचाएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, उसके बाद क्या होगा? सब खत्म, खलास, फिर नया कांड। अभी मैं ये बात कर रहा हूं नया कांड, अभी मैं ये सोच रहा हूं, लेकिन हो गया है ये कांड। 250 रुपया फीस न भर पाने पर यूपी के श्रावस्ती में एक दलित छात्र को टीचर ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। दिल को झकझोर देने वाली वीडियो देखिए, सुनिए परिवारजनों का बयान। इतना बड़ा है तब से यार, पाल पाल के इतना बड़ा कि कलकत्ता के हमारे भाई सहारा बनी। मेरे घर में कोई नहीं था कि हाँ कलकत्ता के कोई 10 रुपए को कोई सहारा कहीं से आया। मैं इतना बड़ा था तब से उसको पाल के किया। हाँ, जब कुछ सहारे का हुआ तब देखो लोग ने बताओ मार डाला उसको। किसने मार डाला? मास्टरों ने। बताओ 250 रुपए के लिए, गलत बात है। 250 रुपए के लिए बताओ मार डाला। जान ले ले। दोस्तों अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। दिल आपका दुखा होगा तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, लेकिन आप गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई आप यूज करते हैं, हमें मालूम है, क्योंकि मोदी जी ने ये पूरा बर्बादी का ठेका खुद लिया था। ये पूरा पहले चीजों को प्रमोट किया, उसकी आपको लत लगवाई, फिर उसको जैसे अदानी ने किया था, अंबानी ने किया, रिलायंस ने क्या किया था जब जियो शुरू आया था, फ्री कॉलिंग, फ्री डेटा, ये वो, लोग पागल हो गए। अरे 2 GB डेटा फ्री, अरे 5 GB डेटा फ्री, लोगों ने जमकर सिम खरीदी। फिर उसने क्या करा? मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, चार्ज कर दिया कि अब आपको 2 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, 6 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। पहले आदत डाल दो, फिर उस चीज़ को बेचो। पुरानी स्ट्रेटेजी है बिजनेसमैन की। अब आपको बताऊं, मोदी जी भी वही कर रहे थे। मोदी जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया भाई बहनों, डिजिटल इंडिया बनेगा, यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए। अब आप कहीं गए, अब सोचिए अरे मेरा तो पर्स घर पे रह गया, लेकिन दोस्तों, भाइयों बहनों, आपके पास मोबाइल है, आपने झट से फोन निकाला और पेमेंट कर दी। भाइयों बहनों, यह डिजिटल इंडिया। अब दोस्तों प्रमोट किया वहां, अब बेचने की तैयारी। आपकी स्क्रीन पर एक और झटका, आरबीआई कर रहा है यूपीआई फंड ट्रांसफर पर शुल्क लगाने का विचार। जी हां, जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर भी पैसा लगेगा। यानी फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं सिंपल तरीके से, अगर आप किसी को 200 रुपया भेज रहे हैं तो उस पर कुछ परसेंट 5 रुपया कट जाएगा आपका। और दबाओ बटन मोदी जी का। भाजपा आएगी तो भाजपा, मोदी मोदी। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, विकास इतना ज्यादा हो गया है, एक और आईना आपको दिखाना चाहता हूं। आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो मौजूद है, दर्जनों जगह शेयर किया गया है, लेकिन हम इसको प्ले करके नहीं दिखाएंगे, आज तक ने भी नहीं दिखाया है, देखने लायक नहीं है, क्योंकि यूपी के हमीरपुर के इलाके में 4 से 6 लौंडों ने एक लड़की को नंगा कर के मारा। कसूर क्या था? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, देखिए हक बात बोलूंगा, अपने साथी के साथ, अपने प्रेमी के साथ वो हमीरपुर सिटी फॉरेस्ट दोपहर 3 बजे वो कपल गए। वहां पर कहा यह जा रहा, देखिए सिटी पुलिस का ये स्टेटमेंट है, वीडियो मैंने हटा दिया, स्टेटमेंट देखिए।
में लिखा है कि कपल जो है वहाँ घूम रहे थे तो वहाँ पर 6 से 7 लौंडे आए और उनको मारने पीटने लगे बुरी तरह से, और पीटते हुए पैसे की डिमांड करने लगे कि हम तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे, इसका पैसा दो हमको। और लड़की को मार रहे थे और कपड़ा उतार रहे थे। लड़की माफ़ी मांग रही थी लेकिन उन जानवरों ने छोड़ा नहीं। वीडियो बाद में वायरल हुआ और वीडियो के आधार पर पुलिस ने FIR करके 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से लोग हैं मेरे दोस्तों। ये जो आर्मी है लौंडों की, बेरोजगारों की, ये खुद माननीय योगी आदित्यनाथ वाली आर्मी है। याद है एंटी रोमियो स्क्वाड, जी हाँ, जो वैलेंटाइन पर अचानक से एक्टिव हो जाता है, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए अब ये घिनौना काम हो रहा है। अगर कोई कपल कहीं दिख जाता है उसको परेशान करने लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेरोजगार खुद हैं, कोई लड़की खुद इनको भाव देती नहीं है, कोई इनसे 2 बोल मीठे बोलता नहीं है, तो नफरत में डूब जाते हैं और ऐसा कांड करना शुरू करते हैं। बेरोजगार, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि मोदी जी ने रोजगार ही नहीं दिया। अगर ये लोग रोजगार वाले होते, ये लौंडे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते, इनको अपने भविष्य की चिंता होती, तो ये काम कभी ना करते। लेकिन क्योंकि ये बेरोजगार हैं, शिक्षा सरकार दे नहीं पा रही है, तो ये कर क्या रहे हैं? यही। वहीं पर मेरे दोस्तों आपको मैं बता चुका था, पहले ही दिखा चुका था कि कर्नाटक में ईदगाह की दीवार को गिराने का ऐलान किया जा चुका है हिंदू संघियों के द्वारा। आपको बता दूं कि अब वो क्लियर कट, खुल्लम खुल्ला, सोचिए, कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ अब खुलकर सरकार सब कुछ कर रही है। और इधर लाल किले से मोदी जी महिला की सम्मान की बात करते हैं और उधर भाजपा की असलियत सामने यह आ रही होती है कि 11 बलात्कारियों का स्वागत मालाओं से किया जाता है ना कमाल। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, अब जो खबर मैंने आपको बताई थी वो फिर से सही साबित हुई है। लोकल चैनल को इंटरव्यू देते हुए हिंदुत्व के लीडर ने साफ साफ कहा है कि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत वाले दिन, बरसी के दिन, हम इस ईदगाह की मस्जिद की दीवार को गिरा देंगे। ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೆಡೋದ್ವಲ್ಲ, ಅದರ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯ ದಿನ ಇದೆ. ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಅಂತ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗಂತೂ ಅದು ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಡೇ. ಅದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ और कर्नाटक की सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि ये सब सरकार को खुश करने के लिए और सरकार के ही एजेंडे का हिस्सा है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं कत्लेआम की बड़ी तैयारी है। अब भाई साहब पत्रकारों की बात कर लेते हैं, गोदी मीडिया की बात कर लेते हैं। जब तक बिहार में भाजपा थी तब तक मंगल राज था। 24 घंटे बाद जब सरकार बदल गई तो जंगल राज आ गया। देखिए इनका दोगलापन, देखिए बिहार में जंगल राज रिटर्न्स, देखिए हकीकत देखिए इनकी। 24 घंटे पहले बीजेपी थी तो मंगल राज था, गुंडों की पार्टी बीजेपी हटी तो जंगल राज आ गया। राजद पत्रकार ने यह बात लिखी है, बाकी आप सबको ये समझ में आ ही रहा है। दोस्तों इन गोदी मीडिया के पत्रकारों के द्वारा आपके घर के अंदर तक, समाज के अंदर तक मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई है और बलात्कारियों को भाजपा रिहा करके एक पैगाम दे रही है कि मुसलमान को कत्ल करो, मुसलमान का बलात्कार करो, आपको कुछ दिन बाद रिहा कर दिया जाएगा, आप बड़े दबंग भी कहलाओगे और सरकार में शामिल भी हो पाओगे। इसको प्रमोट कहेंगे कि एक तरह से आतंक को प्रमोट कर रही है भाजपा। बिल्किस बानो के मैटर पे तो यही समझ में आता है। अब भाजपा के साथ मिलकर भाजपा के प्रवक्ताओं ने, मेरा मतलब भाजपा की मीडिया से है, ये गोदी मीडिया जो आपके घरों तक नफरत फैला रही है, इन्होंने समाज को इतना सड़ा दिया है कि अब सुन लीजिए कि क्या हुआ है। गाजियाबाद में कपिल कश्यप नाम के एक 25 साल के हिंदू व्यक्ति ने अपने घर के बाहर खेल रही 2 मुस्लिम लड़कियों को
अपने साथ साइकिल पर आइसक्रीम खिलाने के बहाने लिया और लेकर चला गया वहां से। पहली बच्ची का नाम सानिया जो 8 साल की थी और दूसरी बच्ची शिफा जो 5 साल की थी। ये वहां से आइसक्रीम के बहाने इनको लेकर जंगल में गया। बलात्कार की अभी तक तो बात सामने नहीं आई है, लेकिन बलात्कार करना तो सिखाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दूं कि जब एफआईआर हुई, आनन फानन पुलिस ने जब हाथ पैर मारे, तो एक बच्ची जो शिफा थी वो जिंदा मिली और सानिया की लाश अगले दिन सुबह खेतों में मिली। अब ये बलात्कार भी होगा तो जाहिर सी बात है, हाँ, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर बलात्कार होगा भी तो पुलिस छोड़ देगी भाई साहब, सरकार खुद माफ कर देगी। हालांकि उस कपिल आतंकवादी को, उस नफरतिया हैवान को पकड़ लिया गया है। देखिए अब इस संदर्भ में पुलिस का भी बयान सुनना जरूरी है, सुनिए। ढूंढने के प्रयास लगातार इसमें जारी थे। उसी क्रम में आज सुबह बॉम्बिंग ऑपरेशन और अभियुक्त की निशानदेही पर बच्ची को मृत अवस्था में मिली है रोही के खेतों में। अब इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। एग्जैक्ट कारणों का पता लगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया गया है। उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अभियुक्त को कठोर से कठोर इसमें सजा मिले और हम लोग अपना पूरी सारी चीजें इसमें कर रहे हैं, सारी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि बलात्कारियों को, खासकर मुसलमान का बलात्कार करने पर, मुस्लिम बच्चियों का बलात्कार करने पर, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने पर भाजपा इनका मालाओं से स्वागत करती है, फूलों से स्वागत करती है, आरती उतारी जाती है, इनको जो है एकदम जिल्ले इलाही की तरह जो है इनको इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। महिलाएं इनकी घर की खुद इनकी पूजा करती हैं, आरती उतारती हैं। इनको जल्द छोड़ दिया जाएगा। तो ये हाल है दोस्तों। भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ ऐसी आग लगाई जा चुकी है जिससे कभी भी मुसलमानों के कत्लेआम की शुरुआत हो सकती है। अपने आप को संभाल के रखिए, अपने आप को बचा के रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और नफ़रत से दूर रहिए और ज़बान को चलाते रहिए, हक बोलते रहिए और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए। इस रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए। मुझे पता है कि ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रिपोर्ट के अंदर अपनी राय भी नहीं देते, डरते हैं, और इतने डरपोक हमारे समाज में लोग हैं कि मेरी रिपोर्ट शेयर करने से भी डरते हैं। रज़ा भाई आप इतना खुल के बोलते हो यार, हमको तो डर लगता है। जिस दिन आप सब रज़ा हो गए ना, उस दिन ये भागते हुए नज़र आएंगे। याद रखिएगा। जय हिंद।